अब एक मुख्य बात निकल कर यह भी आती है कि राममूर्ति दंड और बैठक के बारे में तो हमें पता चल गया कि राममूर्ति इस प्रकार की दंड करते थे और इस प्रकार की बैठक करते थे। तो फिर एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या राममूर्ति कोई प्राणायाम भी करते थे? तो फिर जहाँ तक मैंने राममूर्ति जी के बारे में पढ़ा है, वहाँ से निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि राममूर्ति जी किसी भी प्रकार का प्राणायाम नहीं करते थे। भस्त्रिका प्राणायाम हो या फिर अनुलोम प्राणायाम हो या फिर कोई और प्राणायाम हो, क्योंकि जहाँ पर मैंने राममूर्ति जी के बारे में पढ़ा है, वहाँ पर मैंने सिर्फ यही पढ़ा है कि राममूर्ति जी के बल का राज प्राणायाम ही था। तो फिर राममूर्ति जी के बल का राज प्राणायाम था, तो फिर ऐसा कौन सा प्राणायाम था जो प्रोफेसर राममूर्ति जी किया करते थे जिसकी वजह से उनके शरीर में बल की वृद्धि हुई थी? तो इसका उत्तर यह है कि जो राममूर्ति जो हैं या फिर उनके जो शिष्य हैं, वह दंड और बैठक ही किया करते थे। यानी कि जो मैंने आपको दंड बताई है और जो आगे की वीडियो में बैठक बताऊंगा, उसी दंड और बैठक को प्रोफेसर राममूर्ति या फिर उनके शिष्य किया करते थे। उस दंड और बैठक में ही मुख्य बात यह है कि जब हम कुंभक लगाकर इस दंड और बैठक को करते हैं, तो फिर कुंभक लगाने का तात्पर्य तो यही है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं। यानी कि कुंभक के साथ जो व्यायाम किया जाता है वो अपने आप ही प्राणायाम बन जाता है और प्राणायाम बन जाने की वजह से वह बल बढ़ाता है। यदि प्रोफेसर राममूर्ति जी या फिर उनके शिष्य बिना कुंभक के इस राममूर्ति दंड और बैठक को करते, तो फिर शायद प्रोफेसर राममूर्ति जी या फिर उनके शिष्य इतने शक्तिशाली नहीं बन पाते। लेकिन मुख्य बात यह होती है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी हों या उनके शिष्य हों, वो जिस प्रकार के व्यायाम को करते हैं उसी व्यायाम में वह कुंभक को जोड़ देते हैं। यानी कि हम लंबी गहरी सांस अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उसके बाद व्यायाम को करना शुरू करते हैं। तो फिर प्राणायाम का अर्थ ये है कि प्राण और आयाम, यानी कि प्राण मतलब कि जो प्राण है, आयाम मतलब कि मात्रा, यानी कि अपने शरीर में प्राण की मात्रा को बढ़ाना ही प्राणायाम कहलाता है। तो फिर प्रोफेसर राममूर्ति जी जो व्यायाम करते थे उसमें ही उनका प्राणायाम शामिल था, क्योंकि राममूर्ति जो व्यायाम करते हैं उसमें वह लंबी गहरी सांस को अपने शरीर में धारण करते हैं और व्यायाम करना शुरू करते हैं। तो फिर उन्होंने जो सांस अपने शरीर के अंदर धारण करी है वो अपने प्राण को ही तो उन्होंने धारण करा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्राण फैला हुआ है, उन्होंने उस प्राण को वायु के माध्यम से अपने शरीर के अंदर धारण किया और उसके बाद उन्होंने व्यायाम करना शुरू किया। तो फिर वो इनडायरेक्टली तो प्राणायाम तो कर ही रहे हैं, जिस वजह से उनके शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ रही है और प्राण की मात्रा बढ़ने की वजह से और मसल्स पर अधिक से अधिक लोड पड़ाने की वजह से और अपनी विल पावर का यूज़ करने से उनका बल बढ़ रहा है। तो फिर उत्तर यही है कि जो राममूर्ति जो व्यायाम करते हैं, तो फिर प्रोफेसर राममूर्ति जी जो लंबी गहरी सांस को अपने भीतर ग्रहण करते हैं, वही उनका प्राणायाम था। वह अलग से कोई प्राणायाम नहीं करते थे। जहाँ तक कि मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से या फिर प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में मैंने जितना कुछ जाना है, इसके हिसाब से तो यही है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ऐसा अलग से कोई प्राणायाम नहीं करते थे जिस वजह से उनके शरीर के अंदर प्राण की मात्रा बढ़ सके। मुख्य बात यही है कि जो व्यायाम प्रोफेसर राममूर्ति जी या फिर उनके शिष्य करते थे उसमें वह लंबी सांस को अपने भीतर ग्रहण करते थे, जिस वजह से वह प्राण की मात्रा को भी अपने शरीर के अंदर ले जाते थे और उसके बाद वह व्यायाम करते थे। तो फिर जब हम राममूर्ति व्यायाम करते हैं उसमें हमारा प्राणायाम अपने आप ही होता रहता है, क्योंकि हमने सांस को ग्रहण कर रखा है और हमने कुंभक लगा रखा है। हम कहते हैं ना कि हम अपने टाइमिंग को कैसे बढ़ाएं, अपने कुंभक को कैसे बढ़ाएं, तो फिर इसका मतलब यही है कि हम व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम भी कर रहे हैं। तो फिर इसका उत्तर यही निकल कर आता है कि राममूर्ति जी अलग से कोई प्राणायाम नहीं करते थे, बल्कि जो वह अपना दंड और बैठक किया करते थे उसी में ही लंबी गहरी सांस को ग्रहण करते थे, जिस वजह से उनके शरीर के अंदर धीरे धीरे प्राणों की मात्रा बढ़ती गई। और तो और वह व्यायाम ऐसा करते हैं जिसमें अधिक से अधिक बल लगाना पड़ता है, समय को भी बढ़ाना पड़ता है, तो इस वजह से उनका बल बढ़ता गया। और राममूर्ति जी के बल का राज क्या था? प्राणायाम और व्यायाम। इन दोनों की वजह से ही प्रोफेसर राममूर्ति जी हों या फिर उनके शिष्य हों, वो सभी इतने शक्तिशाली बने थे। प्राणायाम के विषय में मैं आपको एक मुख्य बात और यह बता देना चाहता हूँ कि जब हम राममूर्ति व्यायाम करते हैं तो फिर उसमें हमें अपनी भावना का मुख्य रूप से प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि जब हम सांस को ग्रहण करते हैं तो फिर हमको ऐसी भावना नहीं करनी है कि हम वायु को ग्रहण कर रहे हैं और यह हमारे शरीर में जा रही है, बल्कि हमको ऐसी भावना करनी है कि हम अपने नासिका द्वार से जो
वायु ग्रहण कर रहे हैं वह वायु के माध्यम से प्राण की अद्भुत शक्ति हमारे शरीर के भीतर जा रही है, और उस भीतर जाने को हमें फील करना है कि वायु के माध्यम से जो प्राण की जो मात्रा है वो हमारे शरीर के भीतर जा चुकी है और हम इसको धारण करते हैं। मुख्य बात यह होती है प्राणायाम में कि हमको अपनी भावना शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्राण की मात्रा फैली हुई है उसको हमको अपने कल्पना के माध्यम से, अपनी भावना के माध्यम से, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लाना होता है, और फिर उस ऐसी भावना करनी पड़ती है कि जो प्राण की मात्रा है वो हमारे शरीर में पहुंच चुकी है और ये मेरे शरीर के सारे दूषित पदार्थों को बाहर निकाल रही है और मेरे भीतर नया बल, सौंदर्य, तेज आदि गुणों को भर रही है। तो फिर मुख्य बात यही है कि हमको लंबी गहरी सांस ग्रहण करते समय ऐसी भावना करनी है, ऐसी दृढ़ संकल्प के साथ भावना करनी है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राण फैला हुआ है वह वायु के माध्यम से मेरे शरीर के अंदर जा रहा है और इस प्राण के द्वारा ही मैं शक्ति संपन्न हो रहा हूँ। मेरी मांसपेशियों में भी अद्भुत बल समाहित हो रहा है, क्योंकि हम राममूर्ति व्यायाम के साथ प्राणायाम कर रहे हैं, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो फिर हमको अपनी भावना का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। हमको अपनी भावना के द्वारा ऐसा फील करना पड़ता है कि जो प्राण की मात्रा है वो हमारे शरीर के अंदर जा रही है और मुझे शक्ति संपन्न बना रही है। मैंने प्राणायाम के बारे में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, तो फिर वहाँ पर मुख्य बात यही बताई जाती है कि जब आप प्राणायाम करते हो तो फिर वहाँ पर प्राणायाम का यदि आपको अधिक से अधिक लाभ लेना है तो फिर अपनी इच्छा शक्ति को और जो आपने भावना करी है उसको मुख्य रूप से स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। भावना करने का मतलब यही है कि जो हम सांस ग्रहण कर रहे हैं उसमें ऐसी भावना करनी पड़ती है कि मेरे भीतर वायु के माध्यम से प्राण शरीर के अंदर जा चुका है और मेरे शरीर के सभी अंगों को शक्तिशाली बना रहा है। तो फिर अब आप समझ गए होंगे कि प्रोफेसर राममूर्ति जी जिस प्रकार का व्यायाम करते थे उसमें जब वह कुंभक को धारण करते थे तो वही प्राणायाम बन जाता था, और उसमें वह मुख्य रूप से अपनी भावना को जोड़ देते थे ताकि जो वह सांस ग्रहण कर रहे हैं उसमें उनकी जो इच्छा है प्राण को अंदर ग्रहण करने की वह पूरी तरह से बनी रहे और उनके सभी अंगों को शक्तिशाली बनाए।